बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टीम रोस्ट की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। और ये इतना सॉफ्ट बनता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब चिकन ले लिया और थाई के पीसेस लिए हैं। इससे ना चिकन बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ना इनको पहले धो लिया, उसके बाद कट लगा लिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तीन कट जो है ना वो डीप डीप लगा लिए इनको तेज़ छुरी की मदद से। और इस तरीके से आपने भी इसी तरीके से जो है ना वो उनको कट लगाने हैं ताकि इनका जो मसाला है ना वो अच्छे से अंदर तक रच बस जाए। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है ना वहाँ यहाँ पे मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 से ढाई बड़े मग जो हैं वो पानी के डाल दिए हैं। साथ ही 1/4 कप के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है सिरका। 2 खाने के चम्मच भर भर के मैंने नमक शामिल किया है। नमक और सिरके के पानी में ना अब हमने डिप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इनको रख देना है ताकि एक तो इनमें मौजूद ब्लड जो है वो सारा निकल जाए और दूसरा चिकन जो है ना इसमें एक महसूस सी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और सिरके के पानी में भिगो के रखने से ना बाद में चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसके साथ एक स्पेशल स्टीम रोस्ट मसाला तैयार करेंगे। तो फ्राई पैन में मैंने 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत शामिल कर दिया है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल की है साबुत। तो इन तीनों मसालों को हमने 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। जैसे इनमें से अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इनको उतार लेंगे। इसका जो ड्राई रोस्ट करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो 3-4 मिनट रोस्ट करने के बाद मैंने इसको बर्तन में निकाल के ठंडा कर लिया। उसके बाद हमाम दस्ते में मैंने इनको बिल्कुल बारीक जो है ना वो पीस लिया है। और इसके साथ कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सूरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल किया, आधा चाय का चम्मच नमक और इसके साथ 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाला शामिल किया, 1/4 चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर शामिल किया। इसका कलर इससे ना बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टीम रोस्ट मसाला जो है ये तैयार हो गया। ये 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट है। अगर आपने स्टीम रोस्ट को ज़्यादा बनाना है ज़्यादा क्वांटिटी में तो इसी मसाले की क्वांटिटी को ना डबल करके तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट बॉक्स में। और यहाँ पे जो है आधा घंटा गुजरने के बाद चिकन को मैंने निकाला है, अच्छे से खुश्क किया। उसके बाद फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है। यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना है या फिर उतनी देर तक कि इसका हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। फ्राई करने से जो हमारी चिकन है ना वो एक जान में आ जाएगी, थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। और फिर जब मसाला लगा के हम स्टीम रोस्ट करेंगे ना तो फिर इसकी बोटी टूटने का खतरा नहीं रहेगा और बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है। और यहाँ पे हमने सारे चिकन के पीसेस को निकाल लेना है। और अब चलते हैं हम अपने मेन स्टेप की तरफ। तो एक बड़े बर्तन में मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है ना वो शामिल कर दिया है दही थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, 1 लीमू का रस शामिल किया है और इसके साथ 1 खाने का चम्मच मसाला बचा के बाकी सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे नमक जो है ना वो अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कम लग रहा हो तो आप उसको चेक करके तो ज़्यादा भी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम मसाला जो है ना वो अच्छे से लगा लेंगे इन तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर इस तरीके से। और यहाँ पे आप अपने हाथों की मदद से नहीं करिएगा, नहीं तो फूड कलर जो है ना वो आपके हाथों पे भी लग सकता है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैं मसाला लगाती जाऊँगी और इनको अलहदा करती जाऊँगी तमाम पीसेस को इस तरीके से। और इसके साथ तमाम चिकन के पीसेस पे ना इसी तरीके से भर भर के मैं मसाला लगा लूँगी। उसके जो कट्स हैं ना इनके अंदर अच्छे से मसाला लगाएंगे। और यहाँ पे मसाला लग चुके हैं, इसको रखते हैं साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया, आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं लेकिन मैं कढ़ाई में इसको स्टीम रोस्ट करूँगी। तो तकरीबन 1.5 मग के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया। पानी आपने तकरीबन 1/2 इंच से तकरीबन पौना इंच के करीब आपने शामिल करना है पानी, बहुत ज़्यादा पानी से भरना नहीं है इसको। उसके बाद मैं इस पे स्टीमर रख दी है, आपके पास कोई जाली हो वो भी आप रख सकते हैं। और स्टीमर के ऊपर बटर पेपर फैला के छुरी की मदद से ना मैं छोटे छोटे से यहाँ पे सुराख कर लूँगी ताकि हमारे जब स्टीम होगा ना चिकन तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर जमा नहीं होगा। और बाद में जब हम इसका स्टीमर हटाएंगे ना तो फिर हमें ड्राई चिकन मिलेगा। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे होल कर लूँगी और उसके बाद ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके ऊपर सारा डाल देना है इस तरीके से। और मसाला मैंने खूब भर भर के इसके ऊपर लगाया है तो बाद में ना इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
इस चिकन में से। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर भी आ जाएँ तो कोई मसला नहीं है। चिकन के सारे पीसेस मैंने फैला दिए और जो मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर डाल दिया और इसके बाद इसके ऊपर एक और मैं पेपर इस पेपर से ना इसको कवर कर दूँगी। लेकिन इससे पहले जो मसाला बच गया था वो भी थोड़ा थोड़ा मैं छिड़क दूँगी, तो इस मसाले का टेस्ट भी ना बाद में बहुत अच्छा आएगा और जितना हम इसको टाइम देंगे ना तो उससे बहुत अच्छे ये मसाले पक जाएंगे। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है इसके तमाम चिकन के ऊपर फैला दिया। साथ एक मीडियम साइज़ का लींबू लेके इसके स्लाइस छोटे छोटे मैंने कर लिए थे, ये भी मैं इसके साथ ही रख दूँगी ताकि जब स्टीम में पकेगा ना तो बाद में बहुत अच्छा इन लींबू का फ्लेवर आएगा इस चिकन में। और उसके ऊपर से मैंने एक पेपर से फैला दिया है। पेपर फैलाने का मकसद ये है कि जब स्टीम में पकेगा ना चिकन तो ऊपर जो ढक्कन की स्टीम होगी ना उससे फिर इसका मसाला उतरेगा नहीं। इसके साथ मैंने ढक्कन से इसको कवर कर दिया और जो होल इस ढक्कन का था ना उसको भी मैंने बंद कर दिया ताकि स्टीम बाहर ना आने पाए। और शुरू के 5 से 6 मिनट मैंने तेज़ कर दिया चूल्हे को। उसके बाद तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ना मैंने इसको स्टीम दी है, बिल्कुल दरमियानी से भी कम वाली आग पे। तो यहाँ पे 45 से तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं और ये देख सकते हैं ये चिकन जो है ना ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और इतनी ये सॉफ्ट और मज़ेदार था। चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे एक एक करके तमाम पीसेस को मैं निकाल लूँगी और आप चाहें तो ऐसे इनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी का एक ट्विस्ट है ना ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे आगे चल के जो कि मैं आपको दिखाती हूँ तमाम चिकन के पीसेस को बहुत एहतियात से हम निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारी चिकन। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिए, उसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया है देसी घी। इस टाइम मेरे पास मक्खन अवेलेबल नहीं था, मक्खन हो तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 खाने के चम्मच देसी घी मैंने शामिल किया। जैसे ही देसी घी गर्म हो जाएगा तो साथ ही ये चिकन के पीसेस मैंने इसमें डाल देने हैं और तकरीबन 2-2 मिनट तक ना दोनों साइडों से हमने इनको फ्राई करना है। इस तरीके से ये आप कलर भी आप देख सकते हैं और देसी घी में जब मज़ीद ये फ्राई होगा ना तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो 2-2 मिनट तक मैंने दोनों साइडों से फ्राई करना है हल्का हल्का सा। जैसे ही इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। और यहाँ पे ये माशाल्लाह से आप कलर इसका देख सकते हैं, इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर से उतरा। और एक एक करके चिकन के तमाम मज़ेदार से पीसेस को हम निकालेंगे। और एक प्यारी सी मैंने यहाँ पे प्लेट जो है ना वो सजा ली थी थोड़ी सी इसके ऊपर सलाद के पत्ते और टमाटर से। तो यहाँ पे एक एक करके तमाम चिकन के पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन जो है ना ये तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का बहुत ही सॉफ्ट ये चिकन बन के तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और टेस्ट में तो कोई इसका जवाब नहीं है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।